हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी प्रकाश स्रोत अथवा प्रेक्षक की गति के कारण उनके बीच की दूरी घट रही हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के बैंगनी भाग की ओर विस्थापित होंगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि हमारा यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव पर हम जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है और डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। यहां पर हम बात कर रहे होंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, चलिए समझ लें कि क्या है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। जब कभी प्रकाश स्रोत, ये हमने बना लिया एक प्रकाश का एक स्रोत, तो जब कभी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक, ये है हमारा नन्हा मुन्ना सा प्रेक्षक, ठीक है बच्चों। तो जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति, स्रोत से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। और बच्चों, आवृत्ति में ये जो परिवर्तन है इसे ही हम कहते हैं, इस परिघटना को ही हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। अब देखिए कि हमें करना क्या है। हमें यह बताना है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की गति के कारण उनके बीच की दूरी घट रही है तो हमें यह सिद्ध करना है कि प्रकाश की स्पेक्ट्रमी रेखाएं बैंगनी भाग की ओर विस्थापित होंगी। बच्चों, हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उनका क्रम होता है V, I, B, G, Y, O, R। इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल का। तो यदि तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है यानी कि हम किधर जा रहे होंगे, हम स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर जा रहे होंगे। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है इसका तात्पर्य है बच्चों कि हम जा रहे होंगे स्पेक्ट्रम के लाल भाग की ओर, और यदि तरंग दैर्घ्य घटता है इसका तात्पर्य है कि हम जा रहे हैं स्पेक्ट्रम के बैंगनी भाग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच गति हो और उस गति के कारण उनके बीच की दूरी घटती है तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होती है या तरंग दैर्घ्य में कमी आती है। जब प्रकाश स्रोत और, चलिए 2 स्थितियां हमारे पास होती हैं, हम पहली स्थिति लिख रहे हैं। ये रहा प्रकाश का स्रोत और ये रहा प्रेक्षक। जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हों, ठीक है बच्चों, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक इनमें से कोई भी एक दूसरे की ओर गतिमान हो या दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिमान हो, बस हम कहना यह चाहते हैं कि अगर उनके बीच की दूरी क्या हो रही हो, उनके बीच की दूरी घट रही हो, बीच की दूरी क्या हो रही हो, घट रही हो, तब जो आभासी आवृत्ति होती है वो न्यू डैश बराबर होती है न्यू 1 प्लस VS/C। यहां पर हमें VS लिखने की आवश्यकता नहीं है। V किसी का भी वेग हो सकता है, चाहे वो स्रोत का वेग हो सकता है, चाहे वो प्रेक्षक का वेग हो सकता है। न्यू डैश आभासी आवृत्ति है, न्यू वास्तविक आवृत्ति है। अब अगर हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब स्रोत और प्रेक्षक क्या हो रहे हो, एक दूसरे से दूर जा रहे हो, अर्थात उनके बीच की दूरी क्या हो रही हो, उनके बीच की दूरी
बढ़ रही हो, तब जो आभासी आवृत्ति होती है न्यू डैश, वह होती है न्यू माइनस न्यू 1 माइनस वी बटे सी। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं तब हमें आभासी आवृत्ति का जो सूत्र मिलता है वो मिलता है न्यू डैश बराबर न्यू 1 प्लस माइनस वी बटे सी, जहां पर सी है प्रकाश की चाल और न्यू है वास्तविक आवृत्ति, न्यू डैश है आभासी आवृत्ति और वी है या तो वो प्रेक्षक का वेग होगा या तो फिर वो स्रोत का वेग होगा या फिर दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग हो सकता है। और यह भी ध्यान रहे कि जब वे एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे, यानी जब वे एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं, तब हम यहां पर प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस चिन्ह होगा, और जब वे एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तब यहां पर इस सूत्र में ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। इसे आगे बढ़ाने पर हमें देखिए क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा न्यू डैश बराबर न्यू प्लस माइनस वी बटे सी गुणा न्यू। हमने बस ब्रैकेट ओपन किया है, ब्रैकेट खोला है, ये अब चला जाएगा बाएं साइड में, तो हमें मिल रहा है न्यू डैश माइनस न्यू बराबर प्लस माइनस वी बटे सी गुणा न्यू। अब बच्चों देखिए हमें बाएं साइड में जो मिला है, बाईं ओर जो मिला है वो है आभासी आवृत्ति माइनस यानी कि ऋण वास्तविक आवृत्ति। इसे हम डेल न्यू से दिखा सकते हैं, यानी आभासी यानी कि आवृत्ति में परिवर्तन। तो डेल न्यू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वी बटे सी गुणा न्यू। तो ये हमें एक सूत्र मिल गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे चलें, हम इसी सूत्र के सहारे आगे बढ़ेंगे। डेल्टा न्यू बराबर हमें मिला हुआ है प्लस माइनस वी बटे सी गुणा न्यू, और हम जानते हैं बच्चों कि न्यू बराबर यानी आवृत्ति बराबर होती है सी बटे लैम्डा। तो जब हम इस वाले समीकरण का लैम्डा के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें, क्या करने वाले हम लैम्डा के सापेक्ष हम अवकलन करने वाले हैं। अवकलन करने पर हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा डी न्यू बटे डी लैम्डा बराबर माइनस सी बटे लैम्डा का वर्ग। ठीक है, सी तो नियतांक है बच्चों, उसका अवकलन नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि 1 बटे एक्स का जो अवकलन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बटे एक्स, ये आता है माइनस 1 बटे एक्स का वर्ग। वही सूत्र यहां पर लगा है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़े। तो अगर हम यहां से डी लैम्डा का मान निकालना चाहें तो हमें डी लैम्डा कितना मिल रहा है, डी लैम्डा बराबर मिल रहा है माइनस लैम्डा का वर्ग बटे सी, और ये हो जाएगा डी न्यू। तो अगर हम इसे डेल के रूप में लिख दें, बच्चों, तो हमें डेल्टा लैम्डा बराबर मिल रहा होगा माइनस लैम्डा का वर्ग बटे सी, और ये है डेल्टा न्यू। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर डेल्टा न्यू का मान रख दें, ये रहा डेल्टा न्यू का मान। तब हमें जो डेल्टा लैम्डा मिलेगा, चलिए हम इसे आगे लिखेंगे। डेल्टा लैम्डा जो हमें मिलेगा, डेल्टा लैम्डा हमें मिल रहा होगा माइनस लैम्डा का स्क्वायर बटे सी प्लस माइनस न्यू बटे क्षमा कीजिएगा, ये v बटे सी होगा और इसमें है न्यू। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए तब हमारे पास मिलेगा डेल्टा लैम्डा बराबर माइनस
प्लस वी बटे सी लैम्डा। ध्यान रहे कि यहां पर हम जानते हैं कि सी बराबर जो है वो न्यू गुना लैम्डा भी होगा। तो जब हम यहां पर सी बराबर न्यू गुना लैम्डा रखेंगे तो एक लैम्डा और एक न्यू कट जाएगा। तो हमें डेल्टा लैम्डा बराबर मिल रहा है, बच्चों, देखिए क्या मिल रहा है हमें, डेल्टा लैम्डा बराबर माइनस प्लस वी बटे सी लैम्डा। ठीक है, तो हमें दो सूत्र मिल गया है, एक और डेल्टा लैम्डा के लिए और एक डेल्टा न्यू के लिए, दोनों को हम अगल बगल लिख देंगे। तो हमें डेल्टा न्यू मिला है बच्चों, डेल्टा न्यू बराबर मिला है प्लस माइनस वी बटे सी, और ये न्यू है। और हमें डेल्टा लैम्डा बराबर मिला है बच्चों, डेल्टा लैम्डा बराबर माइनस प्लस वी बटे सी, और ये हमें मिला है लैम्डा। चलिए बच्चों, अब यहां पर दो स्थितियां थी हमारे पास। पहली स्थिति, और हमें एक ही स्थिति लेनी है, तो हम एक ही स्थिति की बात करेंगे जब उनके बीच की दूरी घट रही है। जब दूरी घटेगी कब? जब प्रकाश का स्रोत और हमारा प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक को जरा आंख और कान के साथ बना लिया जाए, जब इनके बीच की दूरी घट रही होगी, अर्थात वे एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो जब वे एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे तब यहां पर हम प्लस लेंगे चिन्ह, यानी इस स्थिति में डेल्टा न्यू क्या हो रहा होगा बच्चों? बढ़ रही होगी, डेल्टा न्यू का मान बढ़ रहा होगा, यानी कि इस स्थिति में आभासी आवृत्ति का मान वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, परंतु अगर हम बात करें तरंग दैर्घ्य के रूप में, तो इस स्थिति में बच्चों जो वास्तविक तरंग दैर्घ्य होगा, या भी चलिए हम आभासी तरंग दैर्घ्य को लें, तो जो आभासी तरंग दैर्घ्य होगा वो वास्तविक तरंग दैर्घ्य से कम होगा। ठीक है, क्या करने वाले हैं? देखिए दो चीजें हैं। पहली तो हमने आवृत्ति की बात करी, जब प्रकाश का स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो डेल्टा न्यू का मान बढ़ रहा है, लेकिन इसी समय डेल्टा लैम्डा का मान क्या हो रहा है बच्चों? डेल्टा लैम्डा का मान घट रहा है, यानी कि जो हमारा आभासी तरंग दैर्घ्य है वो आभासी तरंग क्षमा कीजिएगा, जो हमारा आभासी तरंग दैर्घ्य है वो वास्तविक तरंग दैर्घ्य से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे की ओर आते हैं, जब उनके बीच की दूरी घटती है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है बच्चों? तरंग दैर्घ्य घटता है, तरंग दैर्घ्य घटता है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक की गति के कारण उनके बीच की दूरी घट रही होती है, यानी कि वे एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं, तब तरंग दैर्घ्य का मान घटता है। और बच्चों हमने अपने मूल अवधारणा में समझा था कि स्पेक्ट्रम में VI, B, G, Y, O, R सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा बैंगनी का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा लाल का। और हमने समझा था कि जब तरंग दैर्घ्य घट रहा है मतलब आप किधर की ओर जा रहे हैं? आप जा रहे हैं बैंगनी की ओर। और जब तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है इसका तात्पर्य है आप जा रहे हैं लाल रंग की ओर। तो हमने यहां पर सिद्ध किया है कि जब प्रेक्षक और श्रोता, क्षमा कीजिएगा, जब प्रेक्षक और स्रोत के बीच की दूरी घट रही होती है तो लैम्डा का मान घटता है, यानी तरंग दैर्घ्य का मान घटता है, यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं किधर की ओर विस्थापित होती हैं? बैंगनी की ओर विस्थापित होती हैं। ठीक है बच्चों, और इसका उल्टा तब होगा जब प्रेक्षक और श्रोता, क्षमा कीजिएगा, स्रोत है वो, इनके बीच की दूरी बढ़ रही होगी तो लैम्डा का मान भी बढ़ेगा। और जब लैम्डा का मान बढ़ेगा यानी कि हम स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर विस्थापित होते हैं।
हम नहीं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं लाल रंग की ओर विस्थापित होती हैं जब दूरी बढ़ती है तब की। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जब दूरी घट रही है तो क्या होगा। तो बच्चों दूरी के घटने से लैम्डा का मान घटेगा, यानी कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं बैंगनी की ओर विस्थापित होंगी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।